नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बधाई स्टडी हब पर। मैं अमन कुमार उपाध्याय आपके लिए लेकर आया हूं एक्टिव पैसिव सीरीज की एक बहुत ही शानदार एक्सरसाइज, जिसमें आप करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव एक्टिव वाक्यों को पैसिव में चेंज। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिसमें एक्टिव पैसिव कराए जा रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपके लिए लाया हूँ ये 10 सेंटेंस की एक बहुत ही अच्छी सीरीज। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एक्टिव और पैसिव होता क्या है। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसका एक पार्ट मैंने पहले बना दिया था। एक्टिव और पैसिव, एक्टिव जो होता है उसमें कर्ता मुख्य होता है, पता है आपको। पैसिव जो होता है उसमें कर्म मुख्य होता है, या यूं कह लो कि कर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, पता है आपको। बस मैं याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ। और कर्म को अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक सूत्र मैंने आपको सिखाया था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। सभी को रट गया होगा, जितने लोगों ने भी क्लास ली है सभी को रट गया होगा। प्लस इसमें क्या करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है आपको, और ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होगा उससे पहले वाई लगाना। कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिनमें हमें सब्जेक्ट से पहले यानी पैसिव बनाते समय वाई का यूज नहीं करना होता है, वहां पर हम एट का यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। अदर भी एक दो ऐसे प्रीपोजिशन है जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिलहाल हम वाई से ही बनाएंगे सेंटेंस को। जो सेंटेंस आज लिए गए हैं वो केवल वाई वाले ही हैं। ठीक, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, हटा देता हूँ इसको। अब मैं चलता हूँ आपको लेकर अपने पॉइंट पर। पॉइंट क्या है, कॉल द पियोन। कॉल द पियोन सेंटेंस किस प्रकार का है, सेंटेंस है इम्परेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या होता है इम्परेटिव, इम्परेटिव होता है आज्ञा सूचक या आज्ञार्थक, आज्ञा सूचक। आपको इम्परेटिव वाक्य में मिलेगा, क्या क्या मिलेगा आपको, बताया था मैंने कल आपको। आपको मिलेगा निवेदन, यानी रिक्वेस्ट मिलेगी आपको, रिक्वेस्ट। दूसरी चीज आदेश मिलेगा, आदेश वाले वाक्य भी होंगे, ऑर्डर मिलेगा। तीसरी चीज सुझाव मिलेगा, सुझाव यानी सजेशन मिलेगा। ठीक, सजेशन मिलेगा। चौथी चीज आपको आज्ञा आदेश एक ही होता है, रिक्वेस्ट निवेदन, और प्रार्थना भी मिलती है कभी। ठीक, प्रे, अगर किसी व्यक्ति से प्रार्थना की जाती है वो मिलती है, भगवान से प्रार्थना की जाती है तो वो चली जाती है आपकी ऑप्टेटिव में। किसमें चली जाती है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। इसकी आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में चली जाती है। इसकी भी आपको एक एक्सरसाइज करा देंगे। ठीक, बढ़ते हैं आगे। एक्टिव पैसिव में इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनको बनाने के दो तीन तरीके होते हैं। देखो, सबसे पहला तरीका क्या है, आप लेट से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, लेट से। लेट के बाद क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर वी लेते हैं, फिर उसके बाद वर्ब लेते हैं। ठीक, देखो हम पहला सेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लिया। कैसे बनाएंगे, कॉल द पियोन, तो लिखेंगे लेट द पियोन बी कॉल्ड। एक तो सेंटेंस आपका ये हो, लेट द पियोन बी कॉल्ड, ये आपका एक्टिव है ऊपर, और ये रहा आपका पैसिव। ठीक,
दूसरे तरीके से भी इसका पैसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ध्यान दो। यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल द पियोन। बात समझ में आई होगी आपको। हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो एक्टिव वाक्य है, उसमें किस प्रकार की भावना व्यक्त की गई है, क्या उसका उद्देश्य क्या है, कि वो कहना क्या चाह रहा है, आदेश देना चाह रहा है या फिर आपको सलाह देना चाह रहा है। अब काल द प्योन, किसी ने कहा काल द प्योन, चपरासी को बुलाओ, तो ऑर्डर ही दिया जाएगा। ठीक, अगला आ गया डू नॉट मेक द नॉइज। तो जो नॉट वाले वाक्य होते हैं, तो बी से पहले नॉट को हम बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर बढ़ा लेंगे नॉट, फिर बी लिख लेंगे। देखो कैसे लिखेंगे हम, लेट द नॉइज नॉट बी, मेक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी आपकी मेड। एक तो ये हो गया, लेट द नॉइज नॉट बी मेड। देखो लेट ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया, नॉट ले लिया, बी ले लिया, थर्ड फॉर्म भी ले लिया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है आपका, ये आपका एक्टिव है, ये आपका पैसिव है। लिख देता हूँ पैसिव। एक्टिव काले पेन से लिखे गए हैं, काले मार्कर से लिखे गए हैं, और जो पैसिव है वो नीले से लिखे गए हैं। तो कैसे लिखोगे कि सेंटेंस है डू नॉट मेक द नॉइज। डू नॉट मेक द नॉइज का मतलब है शोर मत मचाओ। किसी ने हमसे कहा ही तो होगा कि शोर मत मचाओ, ऑर्डर ही तो किया होगा या सलाह दी होगी। दो बातें यहाँ पर स्पष्ट हो रही हैं, या तो सलाह दी होगी या ऑर्डर। तो हम सलाह वाले के लिए जाएंगे, तो लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड नॉट टू मेक द नॉइज। जो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज, यू आर रिक्वेस्टेड, इस तरीके से सेंटेंस होते हैं, तो वहां पर फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज कर देते हैं, क्योंकि हम लगा चुके हैं सेकंड फॉर्म। अगला है प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। आपको इस सेंटेंस को कैसे किस तरीके से बनाना है, देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। जितने भी प्लीज वाले सेंटेंस हैं उन्हें आपको रिक्वेस्ट से ही बनाना है। ये तो आपको स्पष्ट पहले पर आप ये मान के चलिए कि जितने भी प्लीज वाले सेंटेंस है या काइंडली वाला भी सेंटेंस अगर आपको मिले, तो आप रिक्वेस्टेड से बनाएं। प्लीज हटा दें, प्लीज को हटा दें। अगला आ गया डू नॉट हेट योर रिलेटिव्स। तो कैसे बनाओगे इसको, पहले बनाते हैं हम लेट, लेट वाला बनाते हैं पहले सेंटेंस। लेट वाला सेंटेंस जो है अदर सेंटेंस के मुकाबले थोड़ा सरल पड़ जाता है। लेट द रिलेटिव योर रिलेटिव्स, तो द हटा देंगे, योर लिखा हुआ है तो इसलिए द को हम हटा देते हैं और लिखते हैं सीधे लेट योर रिलेटिव्स नॉट बी हेटेड फुल स्टॉप। देखिए इसमें एक चीज और होती है, क्या होता है, यहाँ पर हम लगा सकते थे बाय यू, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है यू है। बाय यू भी लगा सकते थे, लेकिन कुछ सेंटेंस में यू की कोई आवश्यकता नहीं होती है, मैटर नहीं करता लगाएं या ना लगाएं। सेंटेंस आपका वो भी ठीक है, सेंटेंस आपका ये भी ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, नेवर टेल ए लाई। तो लेट ए लाई, लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड। लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड, आपका जो पैसिव
बन गया। अगला सेंटेंस देखिए, डू नॉट बीट द चाइल्ड। डू नॉट बीट द चाइल्ड, तो देखो कैसे बनाएंगे, लेट द चाइल्ड नॉट बी बीटन। एक तो ये बन गया आपका। अब आपसे कहा जाए, किसी से कहा जाए डू नॉट बीट द चाइल्ड, बच्चे को मत मारो, बच्चे को मत मारो, तो क्या है, ये आदेश दिया है या सलाह दी है, तो सलाह से मान लेते हैं हम। तो लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड नॉट टू बीट द चाइल्ड। ओके, ये आपका कट डाउन द ट्रीज, तो लिखेंगे लेट द ट्रीज। देखो सब्जेक्ट का वो ऑब्जेक्ट को हमने पहले ले लिया, ट्रीज लिख दिया, नो सॉरी उसने दिया ही नहीं है तो नॉट का यूज करना नहीं है। लेट द ट्रीज वी कट डाउन, देखो कट की थर्ड फॉर्म कट ही रहेगी, ठीक, कट की थर्ड फॉर्म कट रहेगी, इसलिए कट का कट ही रहने दिया हमने, वहां पर कोई फॉर्म नहीं ली। प्लीज गो टू स्कूल, कृपया स्कूल जाओ। प्लीज वाला सेंटेंस मैंने बताया था आपको, देखिए कैसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल, रिक्वेस्टेड से बना दिया प्लीज वाला सेंटेंस। ये तो एकमात्र तरीका है प्लीज वाले सेंटेंस को बनाने का, ठीक। प्लीज गिव हिम ए बुक, तो यू आर रिक्वेस्टेड, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, प्लीज वाला सेंटेंस, टू गिव हिम ए बुक। ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, तो ये कहा गया कि रोड के नियमों का पालन करो। तो देखो एक तरीका और है, शुड वाले सेंटेंस कुछ मैंने आपको बनवाया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जब इनको ये कंप्लीट हो जाएगा इस सेंटेंस के बाद शुड वाले भी कुछ सेंटेंस मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाते हैं शुड वाले। शुड से ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, तो लेट द रूल्स ऑफ द रोड वी ओबेड, ठीक। लेट से बनाया हमने सेंटेंस, कई तरीके होते हैं, शुड से भी बनाते हैं, लेट से भी बनाते हैं, और इस तरीके से भी बनाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज, यू आर, और सेंटेंस रहते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब इस वाले को सेंटेंस को ही लेते हैं हम, ठीक। ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, तो देखो द, ये भी पैसे भी है, पैसे भाई, द रूल्स ऑफ द रोड शुड बी, शुड बी ओबेड, शुड के साथ थर्ड फॉर्म आपको लेनी है, ठीक। लेट वाला ना बना के शुड से बनाया, शुड से बनाया, क्या करना होता है शुड वाले सेंटेंस में, कॉल द पॉइंट। देखो इस कौन सा सेंटेंस मैं लूँ आपके लिए, नेवर टेल, चलो ठीक है, इसे एक इरेज करना पड़ेगा मुझे, मिटाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। देखिए ये सेंटेंस जो था अब तक आपने दो तरीके से सीखा, एक तरीका और सीख लीजिए, क्या है, कॉल द पियोन, तो द, ये पैसिव है आपके लिए, ठीक। पियोन शुड बी कॉल्ड, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड,
द पियोन शुड बी कॉल्ड। इस तरीके से भी हम शुड का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। एक चीज और नोट कर लीजिए आप, कभी कभी कॉल्ड के बाद क्या लिखा होता है, बाई यू। क्या लिखा होता है, बाई यू। जरूरी नहीं है बाई यू लिखा हो, कभी कभी एग्जाम्पल में भी नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बाई यू लिखा होता है, लेकिन मैटर नहीं करता है, यहाँ भी यू छिपा रहेगा, यहाँ पर भी यू हिडन रहेगा और यहाँ पर भी यू हिडन बना रहेगा, दोनों बातों में हिडन बना रहेगा यू। ठीक है, सेंटेंस आपका करेक्ट है। आपको पूरे के पूरे परीक्षा में एक सेंटेंस जो आपको मिलेगा उसमें 2 नंबर मिलेंगे। ठीक, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं आगे बात बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आपको जो मैंने 10 सेंटेंस समझाए हैं इनमें आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसको भी आपको हल करके दिया जाएगा। और केवल आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।